आज हम बात करेंगे श्री नृपेंद्र मिश्रा सर से, जो कि श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय के भी चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर यहाँ पर आए थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव रहे हुए थे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव इनके साथ है और इनसे अनुभव साझा करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पे। मैं सोच रहा था कि आपसे बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम हो रहा है, लोगों की नज़रें वहाँ पे टिकी हुई हैं। चूँकि जब राम मंदिर बन रहा था तो आपका चेहरा बार बार आ रहा था कि आप उस बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अब चढ़ावे को लेकर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपको आहत हुआ, दुख हुआ? स्वाभाविक है कि यदि किसी प्रकार का विवाद मंदिर के प्रबंधन से जुड़ जाता है तो सभी लोग जो मंदिर में कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें दुख होगा। और यद्यपि सही है कि उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था बनाई उसमें कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन पदेन ट्रस्ट का सदस्य भी बनाया। इरादा यह रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो और ट्रस्ट का कार्य किस प्रकार से उसमें जुड़े और ट्रस्टीज कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार का सपोर्ट और मार्गदर्शन करें, वह चेयरमैन को उपलब्ध होना चाहिए। तो इसी व्यवस्था से सौभाग्यवश पिछले 5 वर्ष बड़े स्पष्ट लक्ष्मण रेखा थी, जिसमें मैंने निर्माण को अपनी सारी यात्राएं, 150 से अधिक यात्राएं अयोध्या की हो चुकी इस अवधि में। ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन बहुत नजदीक से निर्माण को ही देखना मेरा लक्ष्य रहा। यह अवश्य था कि निर्माण की समीक्षा में और विभिन्न निर्णयों में हम ट्रस्ट के जो लोग उपलब्ध रहते थे उन्हें भी आमंत्रित कर लेते थे कि वो अपनी सुविधा अनुसार आ सकते। तो जो कार्यक्रम जाता था उसमें लिखा रहता था कि ट्रस्टीज अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो बैठक में भाग ले लें। अब वह तो एक अपना पहलू है, प्रबंधन दूसरा पहलू है। प्रबंधन अभी तो 4 वर्ष हुए, सही मायने में 4 वर्ष हुए। बहुत ही यानी जीवन काल ही बहुत कुछ नहीं है, अभी तो बिगिनिंग है। चैलेंजेस नेचुरली बहुत हैं। आपने जैसा कहा संकेत, सबसे बड़ी चुनौती है दर्शनार्थी की सुविधा और दर्शनार्थी को विश्वास हो कि मंदिर का प्रबंधन स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत किया जा रहा है। एक घटना सबसे पहले आई लगभग 2 वर्ष पहले, वह भूमि क्रय से संबंधित थी। उस समय भी ट्रस्ट की बैठकों में यह चर्चा हुई थी और ट्रस्ट ने एक 3 सदस्यीय समिति बना ली थी, जो ट्रस्ट के रेगुलर सदस्य थे, कि भविष्य में पारदर्शी भूमि क्रय करने के लिए ये समिति परामर्श देगी और तदनुसार श्री चंपत राय जी क्रय करेंगे।
लेकिन वह एक तरीके से मैं कहूंगा एक वार्निंग सी थी कि यदि हम पारदर्शी नहीं रहेंगे, यदि हम अपनी जिम्मेदारी को तत्काल दर्शनार्थी को नहीं बता पाएंगे तो कहीं न कहीं कठिनाई आएगी। अब ये दूसरी चुनौती आ गई, 2 वर्ष में ही एक दूसरी चुनौती आई है, पहले से ज्यादा गंभीर है। एसआईटी बैठी हुई है, इसलिए वह 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। तो मेरे लिए, क्योंकि एक प्रकार से मुझे एक अनुभव भी है कई वर्षों का, और पदेन सदस्य हूं ट्रस्ट का और कंस्ट्रक्शन कमेटी में जुड़ा हूं, तो किसी प्रकार के सुझाव जहां एसआईटी देखेगी उनके बारे में मैं अभी तत्काल कोई सुझाव नहीं देना चाहूंगा। विशेष रूप से मेरा संकेत है कि एक सवाल बहुत इस समय सोशल मीडिया में है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। तो यह विषय चूंकि एसआईटी देख रही है और एसआईटी को पूरा अधिकार है कि वह अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ही कन्वर्ट कर दे एफआईआर में, तो वो अपना जो भी करेंगे, मेरा कोई सुझाव इस समय नहीं है, मैं प्रभावित नहीं करना चाहता। केवल एक कुछ अन्य सुझाव भी मेरे दिमाग में है, लेकिन यदि मैं अनुशासन का पालन करूं तो केवल एक सुझाव ऐसा है जो मैं आपसे साझा कर सकता हूं। मैं समझता हूं यह जो मंदिर है अपने में सनातन धर्म का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। हम केवल अब अयोध्या और ईस्टर्न यूपी और बिहार बेल्ट को न समझे, वो एक जमाने में कैप्टिव एरिया था, अयोध्या था, ये बात मानते हैं, जैसे वैष्णो देवी के लिए नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। राम मंदिर आज सनातन धर्म का एक इंटरनेशनल सिंबल है। तो यहां का प्रबंधन अन्य सभी मंदिरों से उच्चतम होना चाहिए। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, अब ये स्थानीय नहीं रहा, तो दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावना यहाँ से जुड़ी रहेगी, तो यहाँ का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं अभी के प्रबंधन में? सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था कर दें, क्योंकि आप विश्वास माने, आज एक छोटे जनपद के बराबर इस 71 एकड़ में गतिविधियां हैं। 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं। यह सब सरल कार्य नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी है, और इसके लिए तो अवश्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तो ये जो सुझाव आपने रखा है सर, ये आपका सुझाव आप तक है या आपने ये सुझाव दिया है सरकारों को, संबंधित प्राधिकरण को? मैंने अभी तक औपचारिक रूप से यह सुझाव कहीं नहीं पहुंचाया है, लेकिन विभिन्न स्तर पे चर्चाओं के दौरान मैंने यह बिंदु अवश्य रखा है
बाइलॉज में प्रबंधन कमेटी है जिसके जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन है श्री चंपत राय जी। तो प्रबंधन कमेटी में ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ सकता है आमंत्रित होकर के। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मिसमैच है बिटवीन द आर्टिकल्स एंड द अरेंजमेंट और लेट अस से posting a person.